नंबर 4 प्रकृति बंध। अब पूरा जो अध्याय चलेगा क्रमशः इन चारों बंधों को लेकर चलेगा। ठीक है, सबसे पहले प्रकृति बंध और सबसे ज्यादा सूत्राचार इसी विषय में बतलाएंगे। तो क्रमशः सूत्र नंबर 4 और 5 इन दोनों में प्रकृति बंध और उनके भेद दोनों बतलाएंगे। फिर क्रमशः इन भेदों के भी प्रभेद उपभेद आदि की चर्चा आगे सूत्रों में करेंगे। तो आइए देखते सूत्र नंबर 4। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर नाम गोत्रांतरायः। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनीयायुर नाम गोत्रांतरायः। आद्यः अर्थात पहला क्या? प्रकृति बंध। प्रकृति बंध के टोटल 8 भेद हैं। ज्ञान आवरण अर्थात ज्ञान पर आवरण, जिसे हम ज्ञानावरणी कर्म कहते। दूसरा दर्शनावरण, तीसरा वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र और अंतराय, ये 8 भेद हैं। कर्म शब्द का अर्थ क्या है? तो जो आत्मा को परतंत्र करते हैं अथवा जिनके द्वारा आत्मा परतंत्र किया जाता है उनका नाम कर्म है। जो आत्मा की स्वाधीनता को छीन लेता है और पराधीन करता है उसका नाम कर्म है। यह कर्म मुख्य रूप से 8 स्वभाव वाले हैं, जिन्हें 8 प्रकार का प्रकृति बंध कहा गया। क्रमशः हम देखते तो सबसे पहले ज्ञानावरण कर्म। ज्ञानावरण कर्म क्या है? जो आत्मा के ज्ञान गुण को आवरण करता है वह ज्ञानावरण कर्म है। ज्ञान प्लस आवरण, आवरण मतलब ढकने वाला या पर्दा। तो किस पे पर्दा डालता है? ज्ञान पर। ज्ञान नाम का गुण है और उसको जो कर्म ढक ले उसका नाम है ज्ञानावरण। दूसरा है दर्शनावरण। दर्शन आत्मा का गुण है, स्वभाव है, शक्ति है, और उसको जो ढक ले, जो आत्मा के दर्शन गुण का आवरण करता है उसका नाम है दर्शनावरण कर्म। इसके बाद वेदनीय कर्म, जो सुख दुख का वेदन अर्थात अनुभूति कराता है वह वेदनीय कर्म है। वेदन शाता अशाता की सामग्रियां उपलब्ध कराता है, उसका नाम है वेदनीय कर्म। वेदनी शब्द ही कहता है वेदन करना, अनुभवन, अनुभूति। मोहनीय, जो आत्मा के सम्यक्त और चारित्र्य गुण को घातता है वह मोहिनी कर्म है। मोह अर्थात ममत्व परिणाम, जो वास्तविक स्थिति है उसे ना जानकर अवास्तविक या झूठी स्थिति को ही सच्चा मानता हुआ अपनी श्रद्धा और अपनी चारित्र गुण का जो घात कर रहा है उसका नाम है मोहिनी कर्म। इसके बाद आयु कर्म, जो प्राणी को मनुष्य आदि के शरीर में रोके रखता है वह आयु कर्म है। यह आयु कर्म एक जीव को एक भव में एक आयु में ठहरा कर रखता है। नाम कर्म, जो अनेक प्रकार के शरीर की संरचना करता है। शरीर, रंग, रूप, स्वर, यश, कीर्ति आदि के रूप से जो सारे प्रपंचों को रचता है उसका नाम है नाम कर्म। और अंतिम है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म क्या? जिस कर्म के उदय से जीवों के उच्च और नीच गोत्र होता है वह गोत्र कर्म है। उच्च गोत्र कर्म के उदय से ऊंचा कुल होता है और नीच गोत्र कर्म के उदय से नीचा गोत्र या कुल होता है। गोत्र, कुल, वंश और परंपरा, संतान, ये सब एकार्थवाची हैं। जिसके द्वारा जीव उच्च और नीच कहा जाता है वह गोत्र कर्म है। अंतिम है अंतराय। अंतराय क्या है? अंतराय शब्द का अर्थ है विघ्न। जो दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य अर्थात शक्ति में विघ्न डालता है वह अंतराय कर्म है। अब इन दोनों के भी 2 भेद किए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। इन 4 को तो घातिया कर्म कहा क्योंकि ये आत्मा के जो शक्ति स्वरूप 4 गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य,
इनका घात करते हैं, इसलिए इनको घातिया कहा। और इनके अलावा जो 4 कर्म हैं, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, इन्हें अघातिया कर्म कहा। ये डायरेक्टली तो आत्मा के गुणों को नहीं घातते, लेकिन उन घातकों का ये समर्थन करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें अघातिया कर्म कहा। 8 कर्मों के लिए आचार्यों ने बहुत सुंदर उदाहरण भी दिए। कैसे, देखते। तो ज्ञानावर्ण का उदाहरण है देवता के मुख पर ढके हुए वस्त्र के समान। जैसे प्रतिमा पर किसी ने वस्त्र ढक दिया तो उसका ज्ञान नहीं होने देता। दर्शनावर्ण द्वारपाल के समान, जो अंदर प्रवेश करके दर्शन नहीं करने देता। वेदनीय शक्कर की चाशनी से लपटी हुई तलवार के समान, शक्कर से लपटी हुई चाशनी की तलवार के समान। अगर कोई उसका टेस्ट करना चाहेगा तो मीठा मीठा स्वाद तो आएगा, लेकिन जीभ कट जाएगी। तो मीठे मीठे स्वाद से सुख का अनुभवन है, इंद्रियों के भोग हैं, और उसके कारण जो कर्म का बंध होगा सो उससे दुख होगा। मोहिनी मदिरा के समान, जैसे कोई शराबी शराब को पी लेने के बाद स्वयं का पता नहीं जान पाता। भ्रमत आपको भरमत बादी, अपने आप को भूल करके और यहां वहां घूमता रहता है। आयु बेड़ी के समान, पांव में पड़ी हुई हथकड़ियों के समान। नाम चित्रकार या पेंटर के समान, वह अलग अलग रंग अलग अलग रूप आदि का निर्माण करता है। फिर आता है गोत्र, कुंभकार के समान, जो छोटे और बड़े घड़े बनाता है। अंतराय भंडारी के समान या मुनीम के समान, जो लेखा जोखा करने वाला है। तो वह आपकी शक्ति, वीर्य, दान, भोग, उपभोग आदि सबका लेखा उसके पास उपस्थित रहता है। इस प्रकार यह प्रकृति बंध के 8 भेद हुए। अब इनके भी 8 के कुछ उपभेद हैं, इनकी चर्चा आचार्य करते हैं। सूत्र नंबर 5। सूत्र नंबर 5, प्रकृति बंध के उत्तर भेद। पंच, नव, द्वयष्टा, विंशति, चतुर, द्वि, चत्वारिंशत्, द्वि, पंचभेदा यथाक्रमम्। पंच, नव, द्वयष्टा, विंशति, चतुर, द्वि, चत्वारिंशत्, द्वि, पंचभेदा यथाक्रमम्। 5, 9, 2, अष्टाविंशति अर्थात 28, चतु अर्थात 4, द्वाचत्वारिंशत्, द्वा मतलब 2, द्वि मतलब 2, चत्वा अर्थात 4, चत्वारिंशत् मतलब 40, टोटल हुए 42, द्वि मतलब 2 और पंच मतलब 5 भेद हैं यथाक्रमम अर्थात क्रमशः। तो क्रमशः कैसे लगाएंगे? तो ज्ञानावर्णी के 5, दर्शनावर्णी के 9, वेदनी के 2, मोहिनी के 28, आयु के 4, नाम के 42, यहाँ 42 हैं। अन्य स्थानों पर 93 भेद भी उपलब्ध हैं। ठीक है। फिर उसके बाद नाम के बाद गोत्र के 2 और अंतराय के 5, इस प्रकार टोटल 148 भेद बन जाते हैं। और अन्य अपेक्षाओं से देखें तो सामान्य से कर्म तो एक है, 2 भेद किए तो घातियाँ और अघातियाँ। अन्य रूप से भेद करेंगे तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। और ये 8 ज्ञानावर्णादिक, ये द्रव्य कर्म, राग द्वेषादिक, भाव कर्म और शरीर आदि 9 कर्म। मूल प्रकृतियाँ 8 ज्ञानावर्ण आदि, उनके उत्तर भेद किए तो बने टोटल 148। अन्य दृष्टियों से और उसमें कुछ प्रकृतियों को पिंड रूप, किन्हीं को अपिंड रूप ग्रहण करते से 158, 168 और 178 प्रकृतियां भी होती हैं। टोटल प्रकृतियां यही हैं। इन्हीं प्रकृतियों में पुण्य की और पाप की रूप 20-20 प्रकृतियां बढ़ जाती हैं वर्णादिक की, तो 168 हो जाती। इस प्रकार इनका विस्तार अपन सामान्य से देखते।
नामकर्म की 93 प्रकृतियों में 5 शरीर के 15 संयोगी भंग होने से नामकर्म की 103 प्रकृतियां होने से कर्म की 158 प्रकृतियां हो जाती हैं। वहां 10 प्रकृतियां और बढ़ जाती हैं। ठीक है, 93 हैं और नामकर्म की सहयोगी प्रकृतियां और बना, जैसे कार्मण और तेजस का संबंध, ऐसी एक प्रकृति और बढ़ जाएगी। औदारिक का अन्न के साथ संबंध, ऐसी एक प्रकृति और बढ़ जाती। तो ऐसी 10 प्रकृतियां बढ़ जाती। इनका विस्तार सर्वासिद्धिकार ने बहुत अच्छे से दिया है। नामकर्म की 93 प्रकृति में स्पर्श आदि की 20 प्रकृतियां हैं। ये शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की होने से 93 प्रकृतियों में 20 जोड़ने से 113 प्रकृति होने से 168 प्रकृतियां हो जाती। जब हम पाप और पुण्य को काउंट करते हैं तब वहां पर जो 20 वर्ण आदि की प्रकृतियां हैं उनके 2 प्रकार हो जाते। तो 2 भेद करने से 20 हो जाती हैं, 20 पुण्य की 20 पाप की, तो 48 में 20 एक्स्ट्रा हो जाती हैं, तो जाके हो जाती हैं 168 प्रकृतियां। और 68 में पूर्वोक्त 10 प्रकृतियां जोड़ने से 178 प्रकृतियां हो जाती हैं। और जो ऊपर शरीर संबंधी 10 प्रकृतियां अतिरिक्त थीं वो इनमें और जोड़ देंगे तो ये 10 प्रकृतियां अतिरिक्त हो जाती। इस प्रकार सामान्य से जाननी है, जो यहाँ दी हैं वही प्रकृतियां आपको याद करनी है, वही भेद यहाँ पे आचार्य ने दिए हैं। बस नाम कर्म के भेदों में कुछ कम बढ़ होता है, तो जब हम नाम कर्म को पढ़ेंगे तब आपको विस्तार से समझा देंगे कि नाम कर्म सामान्य से तो गति 1, और अगर हम वैसे गिनेंगे तो गति 4, जाति 1, वैसे गिनेंगे तो 5। तो ऐसे करके कुछ नाम कर्म की प्रकृतियों में ही ऊपर नीचे होगा। 20 प्रकृतियां पुण्य और पाप की अपेक्षा डबल होती हैं, तो वो सामान्य से सहज समझ में आती हैं। और शरीर संबंधी जो 15 प्रकृतियां हैं उनको हमको थोड़ा सा भंग उनका अलग से बनता है, तो उनको थोड़ा सा समझने का तरीका है कि एक औदारिक शरीर 1, फिर औदारिक और औदारिक के साथ मानो आहारक किसी जीव को प्राप्त हुआ तो औदारिक और आहारक 2, तो ये बन गए 2 शरीर मिलके बन गया 1, तो औदारिक आहारक मिश्र, ऐसे करके 5 शरीर के 15 भंग बनाने से टोटल वहां पर 10 प्रकृतियां अतिरिक्त हो जाएंगी और 15 भी जुड़ जाएंगी। तो टोटल यहाँ पर हमारी इस प्रकार नाम कर्म की प्रकृतियों में थोड़ा सा अंतर आता है। बाकी सब प्रकृतियां एज इट इज जैसी लिखी हुई हैं वैसे ही सर्वथा जाननी चाहिए। जब नामकर्म की प्रकृतियां आपको पढ़ाई जाएंगी तो वहां पर इनका डिटेल और विस्तार से समझा दिया जाएगा।